अमेरिका इजरायल के साथ ईरान के युद्ध का असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर भी जारी है। पिछले सप्ताह तगड़ी गिरावट के बाद सप्ताह के पहले दिन सोमवार को सेंसेक्स निफ्टी खुलते ही धराशायी हो गए। भारी उठापटक के बावजूद सेंसेक्स आखिरकार 1352 अंक फिसल कर बंद हुआ, तो वही निफ्टी आज 422 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है। आज की गिरावट में निवेशकों के 8.5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं। मिडिल ईस्ट का जो वॉर है वो कहीं खत्म होते हुए नजर नहीं आ रहा है और जो इसका एंड है वो काफी दूर लग रहा है। इस मिडिल ईस्ट वॉर के कारण जो कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट है वो एक्चुअली बढ़ गया है, जिसके कारण मार्केट सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे नहीं हैं। क्रूड ऑयल सबसे बड़ी वजह है। भारतीय शेयर बाजार के लिए पहले से विदेशों से रेड सिग्नल मिल रहे थे। मिडिल ईस्ट में जंग तेज होने के बीच एशियाई शेयर बाजार भी बुरी तरह टूटकर कारोबार कर रहे हैं, जिसका असर भारतीय बाजारों में आज देखने को मिला है। अगर विदेशों की बात करें तो जापान का निक्केई 5% से ज्यादा गिरा। साउथ कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स तो 6% गिर गया। हांगकांग का हैंगसेक्स इंडेक्स करीब 1.5% आज फिसला, जबकि ताइवान का बाजार करीब 6% गिरा है। सबसे ज्यादा गिरावट पाकिस्तान के कराची स्टॉक एक्सचेंज में आज देखने को मिली, जो करीब 7% लुढ़का है। शेयर बाजार में गिरावट का सबसे बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में तनाव के क्रूड में तेजी को माना जा रहा है। जी हां, क्रूड के जो ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सोमवार को क्रूड की कीमत $115 प्रति बैरल तक पहुंच गई, जिसने बाजार में गिरावट को और तेज कर दिया। भले ही ग्लोबल टेंशन के बीच बढ़े तेल के दाम को लेकर सरकार की ओर से हिंदुस्तान में पर्याप्त रिजर्व होने की बात कही जा रही है, लेकिन भारत की तेल आयात पर निर्भरता से डर कम नहीं हो पा रहा है और इसका असर बाजार पर अब पड़ने लगा है। ग्लोबल टेंशन का असर भारतीय रुपए पर दिखा। इंडियन रुपी दबाव में है। सोमवार को रुपया 46 पैसे गिरकर 92 रुपये 28 पैसे पर पहुंचा और ये रुपए के लाइफ टाइम लो लेवल के बिल्कुल करीब है। शेयर बाजार का ये आंकड़ा जो कुछ चलेगा उस पर हम नजर रखते रहेंगे। खाड़ी में जारी जंग की सियासी तपिश देश की संसद में भी दिख रही है। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने आज जोरदार हंगामा किया। विपक्ष जंग के बाद पश्चिम एशिया में बने हालातों पर भारत पर अब चर्चा करना चाहता है संसद में, जबकि सरकार ने कहा कि विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई है, जो क्या शेड्यूल था, पहले इस पे चर्चा करें। आखिरकार हंगामे की वजह से आज संसद का सत्र जो रिसेस के बाद मिला था, सुबह 11 बजे पहले स्थगित किया गया। विपक्ष के बार बार हंगामा हुआ, बार बार स्थगित करना पड़ा। अब सवाल नुकसान के हंगामे के बाद सवाल नुकसान के उठे तो राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल विपक्ष ने पहले से ही लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे रखा है। अब सरकार चाहती है कि पहले उस पर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष का कहना है कि नहीं, पहले हम चर्चा करना चाहेंगे तो जो मिडिल ईस्ट के हालात है उस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा मुद्दा है। इसी पर तनाव अब दोनों तरफ से चल रहा है।